नमस्कार। कल का दिन केजरीवाल का दिन था। एक छोटी अदालत ने केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों से बरी कर दिया। केजरीवाल ने रोते हुए जनता को बताया कि अदालत ने कहा है केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। हालांकि अदालत ने ये शब्द नहीं कहे होंगे। अदालतें किसी को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती, मगर केजरीवाल के बारे में कहने को इतना कुछ है जितना तो 150 साल पुरानी कांग्रेस के बारे में कहने को भी कुछ नहीं है। केजरीवाल इस देश का सबसे भ्रष्ट और सबसे बेईमान व्यक्ति है। आप कहेंगे कि गालियां तो वो व्यक्ति देता है जिसके पास तर्क नहीं होते, किंतु मैं तार्किक बातें करता हूं। पहले केजरीवाल के आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। केजरीवाल ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो ये वादा किया था, ये दावा किया था कि हम प्रतिदिन अपना चिट्ठा जनता के सामने बैलेंस शीट दिखाकर बताएंगे। कहाँ गया वो चिट्ठा? केजरीवाल अपनी पार्टी बनाने की शुरुआत में ही दुबई जाकर मुस्लिम देशों से ये कहकर चंदा ले आए थे कि नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। केवल मैं और मैं हूं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सकता हूं और मुस्लिमों को संरक्षित रख सकता हूं। मैं केवल आर्थिक पक्ष की बात कर रहा हूं। केजरीवाल ने जब राज्यसभा के 3 सीटें बनाने का अवसर मिला तो एक संजय सिंह के अलावा 2 व्यक्ति ऐसे लोग बनाए जिनका नाम आज भी आप नहीं जानते। वो दोनों के दोनों दिल्ली के व्यापारी थे। जनता के पैसे से बिना कोई विभाग लिए हुए मुख्यमंत्री की पूरी सुविधाएं लेना, जनता के पैसे से चार्टर्ड विमान में पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रचार करना, जनता के पैसे से शीश महल बनवाना, क्या आर्थिक बेईमानी नहीं है? आपने तो जनता से वादा किया था ना, मैं काम करूंगा, तो आपने तो कोई विभाग लिया नहीं, तो आप कहाँ काम कर रहे थे? आप आर्थिक ईमानदारी की बात करते हो। अब राजनीतिक बेईमानियों की बात करते हैं। 10 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, उसके प्रति लोगों में एक भारी रोष पैदा हो गया था। उस रोष के ऊपर सवार होकर अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन करा के आप राजनीति में आए, मगर अपने आंदोलन का रुख आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए मोड़ दिया क्योंकि आपको दिखाई दिया कि कांग्रेस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, मेरी प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो आपका आंदोलन कांग्रेस के प्रति खिलाफ था या भाजपा के खिलाफ था? आपने कांग्रेस के खिलाफ लोगों में रोष देखते हुए जनता के सामने कसम खाई थी, अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, मगर आपने सबसे पहले कांग्रेस से समझौता करके सरकार बनाई। सत्ता की इतनी भयानक भूख कि जब आपको दिखाई दिया कि अनुकूल वातावरण है, दिल्ली की जनता कांग्रेस से बहुत नाराज है, दिल्ली की सत्ता प्राप्त की जा सकती है, तो आपने एक एक करके अपने साथियों को अपमानित करके, मारपीट करके, पिछवाड़े पर लात मारकर अपने दल से बाहर भगा दिया। चाहे वह प्रशांत भूषण हो, चाहे वह आशुतोष हो, चाहे वह कुमार विश्वास हो, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो आशीष खेतान हो, चाहे वो जनरल वीके सिंह भी थे उस वक्त पार्टी में, सबको आपने एक एक करके बाहर निकाल दिया क्योंकि आपको दिल्ली की सत्ता चाहिए थी और आपने सत्ता पर कब्जा कर लिया और केवल अपने चाटुकारों को अपने चारों तरफ लपेट लिया। राजनीति की बातें करते हैं। आप तो दिल्ली को न्यूयॉर्क बनाने आए थे ना, बना दिया न्यूयॉर्क।
आप तो दिल्ली में 15 कॉलेज खोलने वाले थे, एक भी कॉलेज खोल पाए। आप तो दिल्ली में 300 नए स्कूल देने वाले थे, एक भी नया स्कूल दे पाए। आप तो दिल्ली में वाईफाई फ्री देने वाले थे, कहाँ वाईफाई फ्री दे पाए। आप तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने वाले थे, कहाँ प्रदूषण से मुक्त कर पाए। आप तो दिल्ली में 3 लाख कैमरे लगवाने वाले थे, कितने लाख कैमरे लगवा पाए? जरा दिल्ली की जनता को बताइए। आप दिल्ली को झीलों और फव्वारों की नगरी बनाने वाले थे ना, जरा बताइए कितनी झीलें दिल्ली में बना पाए? क्या आप जमुना को साफ कर पाए? क्या आप दिल्ली के कूड़े के ढेरों को खत्म कर पाए? क्या आप दिल्ली की जनता को साफ नहीं सामान्य पानी भी दे पाए? बहुत उछल रहे हैं कि कोर्ट ने मुझे मुक्त कर दिया। अब आपके राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं। राजनीति तो कांग्रेस भी करती है, राजनीति तो समाजवादी पार्टी भी करती है, राजनीति तो आम अन्य पार्टियां भी करती हैं, किंतु आपसे बड़ा देशद्रोही इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तान को सपोर्ट किया और उसी खालिस्तान ने एक फर्जी आंदोलन करके 26 जनवरी के पावन दिन पर भारत के लाल किले से भारत के झंडे का अपमान किया। आपने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। इतना ही नहीं, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया। आप देशद्रोही हैं, आप आर्थिक रूप से बेईमान हैं, आप सामाजिक रूप से बेईमान हैं और आप राजनीतिक रूप से बेईमान हैं। केवल एक छोटी अदालत से सेटिंग करके दोष मुक्त होने से देश की जनता आपको माफ़ नहीं कर देगी। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो कोर्ट ने आपके खिलाफ, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ केस स्वीकार ही क्यों किया था? और स्वीकार कर लिया तो आपके और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आप तो अदालत में गए थे ना जमानत के लिए, फिर आप हाई कोर्ट में भी गए थे ना जमानत के लिए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे ना जमानत के लिए। अगर आप इतने पाक साफ थे तो आपको एक जमानत तक क्यों नहीं मिली? गदा लेकर उछल रहे हैं, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? आप तो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। आप तो कहते थे, मेरी दादी माँ ने कहा कि किसी की मस्जिद तोड़कर बनाई हुई राम मंदिर में मैं नहीं जाऊंगी। आप राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और गदा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने भी ड्रामे कर लीजिए केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता से विकास के वादे किए थे और हारने के बाद पंजाब में जाकर छुप गए और पंजाब में नया शीश महल बना रहे हो और पंजाब में लंबी गाड़ियों का काफिला लेकर दौड़ लगा रहे हो। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।